सभी को नमस्कार। आज हम एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचे हैं और हमारे साथ बच्चों के पेरेंट्स भी हैं और आप देख रहे हैं कि सोशल जो कि आपके कोरोना जो सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे यूज़ किया गया है उसके बारे में हम पेरेंट्स से बात करेंगे। उन्हें ट्रांसपोर्ट में क्या दिक्कत लगी उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों को तकलीफ़ हुई है क्या? नमस्कार सर। सर कैसा रहा सफ़र आपका यहाँ तक आने में? हम रोहतक से आए हैं, अपनी खुद की गाड़ी लेकर आए हैं। तो मतलब आपको ये व्यवस्था से आप खुश हैं? जो ये व्यवस्था आपको लग रही है? सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब कि हमारे बच्चे का पेपर हो गया। पेपर क्योंकि हमारा बच्चा जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ये सोच रहे थे पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। डेट आगे जा रही थी, वो सोचने को मजबूर हो रहे थे भाई हम क्या करें। जो कम पढ़ने वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में जो कुछ करना चाह रहे हैं वो ये सोच रहे थे भाई हम अब क्या करें। तो सर का ये कहना है कि पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, वो बिल्कुल अलग से आए हैं और पेपर उन्होंने अच्छे ढंग से दिया होगा। बच्चे आए भी गए, अभी उनसे पूछेंगे कैसा एग्ज़ाम हुआ। तो सर आपका क्या कहना है कोरोना के बारे में और इस सोशल डिस्टेंसिंग जो कि पेपर बार बार आगे बढ़ाया जा रहा था? भैया जी पेपर हो गया, बच्चे आ गए जी, सबसे बढ़िया बात तो यह है जी, ना तो आगे डेट दे देते और बच्चे ने और दिक्कत थी। तो अगर जैसे कि आपको लगा कि किसी बच्चे को अगर कोरोना हो जाए तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कोरोना हो जाए वो सरकार की कमी होगी या हमारी कमी होगी या पूरे सिस्टम की कमी होगी? ना बच्चे वैसे ही पूरी वाक रहे हैं जी, कोरोना हो नहीं गा, मास्क वाक सब कुछ लेकर अंदर जा रहे, सैनिटाइज मास्क हर चीज़ की और लिख रखा पहले ही जी। तो जैसे सेंटर में एंट्री हुई थी बच्चों की तो उस टाइम भी आप यहीं पे थे, तो आपको क्या आप संतुष्ट थे जैसे एंट्री हुई थी बच्चों की? ना ठीक थे, संतुष्ट थे जी, सब के आराम से अलग अलग हुई थी एंट्री जी। तो पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि वो संतुष्ट थे और वो ट्रांसपोर्ट की भी उन्होंने कोई दिक्कत नहीं हुई है और सारी की सारी व्यवस्था उनको अच्छी लगी है। एनटीए ने जो व्यवस्था की थी, एसओपी सारी की सारी फॉलो की गई है। तो सर और कोई राय जो आप रखना चाहोगे एग्जाम के? राय यही है जैसे कि विपक्ष कह रहे थे कि भाई जो ना जेई मेंस और ये नीट का पेपर आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम ये मानते हैं आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जेई और ये नीट का पेपर वही बच्चे दे रहे हैं जो इसके काबिल हैं और वो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ आगे चलना चाह रहे हैं और वो घर बैठे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सरकार को जो है ना ये एक बहाना मान लो या एक बीमारी मान लो, इससे हम जो है ना बच्चों के साथ जो है ना पूरा बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सर जैसे क्या कुछ दिन पहले आईआईटी के डायरेक्टर ने एक पोस्ट डाली थी, कहा था कि हम बच्चों का टाइम अब ख़राब नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ मीडिया में ये भी फैला था कि हेल्थ वर्सेस एजुकेशन, एक साल वर्सेस हेल्थ ये चला था। तो इसमें आप कितने संतुष्ट थे कि हेल्थ ज़रूरी है या बच्चे का एजुकेशन ज़रूरी है? देखो चीज़ तो दोनों ज़रूरी है ये, लेकिन जो ये एजुकेशन है, मैं फिर ये कह रहा हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाने पे जितने दुखी थे वो हम जानते हैं वो भी कितने दुखी हो रहे हैं। चीज़ें दोनों ज़रूरी हैं, हेल्थ भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है। आज हमने यहाँ सिस्टम देखा, आए सुबह अच्छी तरह जैसे लाइन में लगा के बच्चों को दूर दूर खड़ा करके अंदर एंट्री हो रही थी, अंदर जाते ही वो सैनिटाइज से हाथ धो जा रहे थे, अपना अलग से मास्क दे रहे थे। ये अच्छा सिस्टम है। तो बहुत ही देखो सारे के सारे पेरेंट्स हैं बहुत ही संतुष्ट हैं सारी व्यवस्था के द्वारा, और जो व्यवस्था की गई है एनटीए के द्वारा सारी की सारी एसओपीज़ फॉलो हो रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल सारे फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आगे और भी एग्ज़ाम होने हैं, उसके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव संकेत है। तो हम आपको यही बताएंगे कि देखिए सारे हमने पेरेंट्स से रिव्यू लिया है, रिव्यू में हमारा यही था कि पेरेंट्स भी खुश है, एग्ज़ाम कराने में पेरेंट्स भी खुश हैं। आपको सबसे बड़ी बात यह है, और पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। हमने भी वीडियोज़ में बार बार कहा था कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम होगा या ना होगा वो आप अपने पेरेंट्स पे छोड़ दीजिए। हमने यही बात की थी सर कि एग्ज़ाम हो या ना हो वो आप अपने पेरेंट्स पे छोड़ दीजिए, पेरेंट्स उसके लिए लड़ाई लड़ देंगे सरकार के लिए। तो आपका उसमें सही था या गलत था? ना बिल्कुल बढ़िया बात है, करनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। और जितने यहाँ पे मान लो पेरेंट्स आए हुए हैं वो इस पेपर से मेरे हिसाब से खुश होंगे। सारे के सारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई खुश हैं हम। और सबसे बड़ी बात हमें जितने भी पेरेंट्स के साथ बात की है सभी ये बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग यही मेन ज़रूरी है और ट्रांसपोर्ट में भी सर को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो थैंक यू